सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक किसान था, वो खेत में हल चला रहा था, बैल जुते हुए थे, खेत को जोत रहा था। तभी लगभग 11:30-12 बज रहे थे। उसकी पत्नी, आपने गांव में सुना होगा, पति खेत में किसानी कर रहा होता है और पत्नी उसके लिए भोजन लेकर जा रही होती है ना। पत्नी भोजन लेकर के गई। भोजन में क्या? केवल अचार और रोटी। तभी वहां पर एक बहुत बड़े सिद्ध संत निकल रहे थे वहां से। संत के साथ भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ भी थी। संत ने उस किसान और उस किसान की पत्नी को देखकर संत रुक गए और संत जाकर खेत में उस किसान के पास बैठ गए। किसान अचार रोटी खा रहा था, पत्नी 6 रोटी लाई थी। तो किसान जो था अपनी पत्नी से बोला, सुनो, 2 हम खाते हैं, 4 तुम खा लो। पत्नी बोली, मैं तो घर से आई हूं, आप तो मेहनत कर रहे हैं, आप एक काम करिए, 5 रोटी खा लीजिए, मैं 1 ही खा लूंगी। तब तक साधु आ गए। साधु आए तो किसान ने खड़े होकर संत जी को बिठाया, अपनी आसन दी। महाराज, खेत है, कहाँ बिठाऊं, ज्यादा सेवा नहीं, आप यहीं बैठिए और मेरी पत्नी अचार रोटी लाई है, आप ये अचार रोटी खा लीजिए। संत के सामने एक पत्तल पर किसान ने अचार और रोटी रख दी और संत बड़ी प्रसन्नता से किसान और किसान की पत्नी की ओर देख रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता से संत ने किसान ने 6 रोटी संत को दे दी। किसान ने कि आप खा लीजिए, अतिथि देवो भव, हम तो फिर खा लेंगे। तो संत ने 2 रोटियां किसान को दी और 2 रोटी उसकी पत्नी को दी और 2 खुद ली और अचार भी तोड़ करके सबको दिया। और संत जब खाने लगे तो उनका एक बहुत बड़ा सेठ अमीर आदमी उनके संग था। उसने कहा, गुरुजी, हमने आपके लिए 56 भोग रखे हैं, रसगुल्ला, रसमलाई, पूड़ी, पकौड़े, जलेबी, हलवा, बादाम, काजू और फलाना और ढिमका सब रखा, और आपने वो सब छोड़ के अचार रोटी खा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, चल, तूने भी जो लाया है सब यहां रख। अब वो अभिमानी सेठ जो पैसे का बड़ा घमंड लिए गुरुजी के संग चलता था, मैं कोई कम हूं क्या? उस गुरुजी के सामने अचार रोटी भी थी और दूसरी तरफ उसकी पूड़ी, कचौरी और जलेबी और रसमलाई और जमाना भर का पकवान था। तब गुरुजी ने, बड़े सिद्ध पुरुष थे, तब गुरुजी ने उस सेठ की जो रोटियां थी, पूड़ियां थी, पकौड़ियां थी, जलेबियां थी, उन्हें हाथ में दबाकर दोनों हाथ से दबाया तो उनसे रक्त की धार निकल पड़ी। संत ने उन्हें दबाया तो उन रोटियों से सेठ जी की वो अहंकार भरा व्यक्ति, उसकी रोटियों से क्या निकला? दबाने से, निचोड़ने से रक्त निकला, खून निकला। और जब किसान की रोटियां संत ने दबाई तो दूध की धार निकल पड़ी। लोग स्तब्ध रह गए, महाराज ये क्या दिखाया आपने, इसका क्या अर्थ समझे हम? तब कहा सेठ जी ने कि देख, ये जो तेरे 56 भोग है ना, ये तेरी बेईमानी के कमाए हुए 56 भोग हैं। तू बेईमानी से पैसा कमाता है, लोगों का खून निचोड़ता है ना। तू आज देख लो, आप गरीब आदमी हैं, वो कहे कि मैं बड़ा गरीब हूं, डॉक्टर साहब जरा 2 पैसे कम ले लो। डॉक्टर कहते नहीं, पैसा तो इतना ही लगेगा, फीस तो इतनी ही है। सेठ जी जरा हमारे पास पैसे कम है, जरा आटा सस्ता दे दो हमें ना, पैसा तो इतना ही लगेगा। तुमने दूसरों की तुमने कभी उनकी पीड़ा नहीं देखी, उनका दर्द नहीं देखा। हर हाल में बस लूटते गए, गलत काम करते गए और उसी गलत काम से तुमने जो धन कमाया है, तुम्हारे बने पकवानों से देखो रक्त की धार निकल रही है। और ये किसान जो मेहनत करता है, हल चलाता है, मेहनत की रोटियां खाता है, तो भले वो बासी रोटियां हो, देखो उससे दूध निकल रहा है। मेहनत और ईमानदारी और सत्य की जो रोटियां हैं ना, वो दूध में डूबी हुई होती हैं, और पापाचार भ्रष्टाचार की जो रोटियां हैं वो रक्त में डूबी होती हैं। अब आप देख लो कि आप रक्त में डूबी हुई रोटी खाते हैं या दूध में डूबी हुई रोटियां खाते हैं। इसलिए
आप अपने जीवन में अपना सत्य, अपनी ईमानदारी कभी ना छोड़िएगा। सत्य को जाने मत दीजिएगा। जमाना झूठ बोल रहा है, बोलने दीजिए। जमाना गलत कर रहा है, करने दीजिए। पर आप अपने बच्चों को, आप अपने आप को यही शिक्षा दीजिए कि हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना है। हमें नहीं खाना ज्यादा 56 भोग, हम दाल रोटी नमक रोटी खा लेंगे, पर ईमानदारी से, बिना किसी का दिल दुखाए। सबका दर्द समझना, सबकी पीड़ा समझना, यही हम इंसानों का धर्म है, यही कर्तव्य है।